एंड दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप सब कुछ अच्छा होगा, पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। और जैसा कि मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे डाला हुआ है कि सीटेट के जो करेक्शन डेट हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग जाके अपना करेक्शन फॉर्म में कुछ भी हो तो वहाँ से कर सकते हैं, जो कि कल से ये 28 नवंबर से ही था, ये 3 दिसंबर तक चलेगा आपका। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है, अगर आप लोग को और नॉलेज चाहिए तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो करेक्शन डेट में ये जो टाइम पीरियड है उसमें आप क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके फॉर्म फिलअप करते टाइम कुछ आपका मिस्टेक्स वगैरह हो गया होगा तो वहाँ से आप जो है वो कर सकते हैं। बाकी सेंटर चेंज करने का प्रोसेस शायद ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, या तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि शायद सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। जो जो आप लोगों ने सेंटर फिलअप किया होगा, जिसको प्रायोरिटी दिया होगा फॉर्म फिलअप करते टाइम, आपको सेंटर वहीं पे मिलेगा। सेंटर के करेक्शन में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा बैड न्यूज़ है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि सीटें जब ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं, बीच में जब थोड़ा सा सीट बढ़ाया गया था उसी टाइम पीरियड में जिन बच्चों ने फॉर्म वगैरह फिलअप किया होगा तो उन्हीं का हो पाया होगा। अभी तो करेक्शन डेट है, स्टार्ट है। तो मैंने भी अपनी फ्रेंड लोग से पूछा था कि क्या सेंटर में चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो उसने बोला था कि नहीं, सेंटर में चेंजेस नहीं हो रहा है। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सेंटर नहीं चेंज होगा। और जो है आप लोगों ने जो भी डाला होगा वही आप लोग को देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा उन बच्चों के लिए एक बैड न्यूज़ है जो जिसका सेंटर काफ़ी दूर दूर पड़ा होगा, या जो थोड़ा लेट हो गए होंगे फॉर्म फिलअप करते टाइम पे। तो कोई बात नहीं, तैयारी करते रहिए और पेपर ज़रूर दीजिएगा, कहीं पे भी सेंटर जाए। और लड़कों के लिए कोई दिक्कत नहीं होता, पर लड़कियों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ये सारी चीज़ें मैनेज करना। स्पेशली अगर आप मैरिड हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और प्लस अगर बच्चे भी हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों से डरना नहीं है। हमको अगर आगे बढ़ना है तो ये सब चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, ये सारी परेशानियों को झेलना पड़ेगा। और तैयारी स्टार्ट रखिए। सीटेट का एग्ज़ाम जैसे कि आपको कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि डेट वगैरह कब फाइनल हो रहा है और आपका डेट कब पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको अगर जिस डेट को आपका एग्ज़ाम रहेगा उस डेट के एक हफ्ते पहले जो है आपको एडमिट कार्ड भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर लास्ट ईयर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो पता होगा, एक हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए। सीटेट का एग्ज़ाम इस बार बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया था कि जैसे कि मतलब 2023 में, अभी 22 तो क्रॉस होते जा रहा है, 23 में भी आपको वैकेंसीज देखने को मिले। केवीएस की वैकेंसी भी सुनाई दे रही है। वहाँ पे जो वर्किंग टीचर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये मतलब बात सामने आई है कि हाँ, वैकेंसी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्राइमरी की, टीजीटी पीजीटी की, सबकी देखने को मिलेगी। टीजीटी पीजीटी के कंपैरिजन में प्राइमरी की सीटें कुछ ज़्यादा भी रहेंगी, ये सब बात भी वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छी न्यूज़ है। और उसके लिए तो आप लोग, सीटेट कंपलसरी होता है केवीएस में, और कोई टेट वर्क नहीं करता है, सिर्फ सीटेट का डिमांड रहता है। तो इसलिए आप लोग तैयारी अपना करते रहिएगा। और ये सब चीज़ें जो है सेंटर और ये सब नेगेटिव बातें, इन सब पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। पेपर ज़रूर रेडी करिए और जो है और एक अच्छे स्ट्रैटेजी बनाइए, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। उसको फॉलो करने का जुनून रखिए कि हमको ये काम आज दिन भर में करना है। आपके पास 15 दिन का टाइम है। लास्ट ईयर 16 दिसंबर से पेपर स्टार्ट हो गया था। तो आप एक टारगेट उसी अकॉर्डिंग फिक्स कर लीजिए कि हमको इसी टाइम में क्या क्या पढ़ना है। जैसे 5 सब्जेक्ट है, आप उसको डिवाइड करिए। 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना टाइम जो है और अपना रूटीन जो है वो बना के रखिए। एक टाइम टेबल रखिए कि हमको आज ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो वो कंप्लीट हो ही जाएगा। 100% का टारगेट रखेंगे तो 85-90% तक हो जाता है। विदाउट टारगेट अगर वर्क करेंगे तो आप समझने में ही पूरा दिन बिता देंगे कि आपको करना क्या है, ठीक है। इसीलिए एक स्ट्रैटेजी बना के रखिए कि हमको ये पढ़ना है, और एक टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए। और उसको करने का जुनून होना चाहिए कि आज मुझे ये पूरा दिन में कर ही लेना है, चाहे रात 12 बज जाए, है ना। तो ये सारी टारगेट आपके पास होनी चाहिए। इससे जो है आप इजीली जो है अपने टारगेट को कंप्लीट कर पाओगे, और जो पेपर वगैरह है उसको टाइमली भी सॉल्व करना सीख पाओगे। जैसे पेपर टाइमली सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस सेट भी करते रहिएगा। एक प्रैक्टिस सेट पर डे लगाइए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रेशर थोड़ा कम रहेगा, आपको हैबिट रहेगा वैसे वैसे क्वेश्चन पढ़ने का। तो इसलिए ये नेसेसरी होता है कि आप पर डे एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करें, ठीक। तो ये हो गई मेरी तरफ से छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अभी 15 दिन का टाइम है, तो आप लोगों ने जो कुछ भी रिवाइज़ नहीं किया वो कर लीजिए।
अगर आप 15 दिन में तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी ऑलरेडी मैंने बना के रखी है। 15 दिन में क्या करिए, सबसे पहले पेडागोजी को फोकस करिए क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है, 75 मार्क्स का है। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी 15 मार्क्स का, टोटल आपको 90 मार्क्स की पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोट्स्की और उन लोग का जो इंपॉर्टेंट टर्म है जैसे एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, वाइगोट्स्की का हो गया ZPD और इसके फोल्डिंग, इन सबसे वाइगोट्स्की के थ्योरी के बारे में तो पूछते ही नहीं, ये जो टर्म उन्होंने दिया हुआ है ना उस टर्म से भी पूछते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। अच्छा, स्केप फोल्डिंग टर्म का नाम जो होता है वो ब्रूनर ने दिया था, ये बात आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए, ये वाइगोट्स्की ने नहीं दिया था। ठीक है, स्केप फोल्डिंग को डिस्क्राइब वाइगोट्स्की ने किया था लेकिन टर्म को ब्रूनर ने दिया था। ये बात जो है आप लोग नोटिस करिएगा, हो सकता है पूछ भी सकता है, जब स्केप फोल्डिंग और ZPD का इतना ट्रेंड है सवाल में पूछने का तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट में गार्डनर भी आ जाते हैं। पेपर 1 के लिए, पेपर 2 का साइकोलॉजी थोड़ा सा टफ रहता है पेपर 1 के कंपैरिजन में, थोड़ा नहीं लगभग 20 से 25% टफ रहता है, आपको देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप पेपर 2 के लिए जा रहे हैं तो पेपर 2 का भी प्रीवियस ईयर लगा के जाइएगा। स्पेशली जो होता है यूट्यूब पे हम लोग क्या देखते हैं कि सारा सब कुछ प्रैक्टिस तो करवाया जाता है, मतलब क्वेश्चंस का CDP का प्रैक्टिस होता है, लेकिन पेपर 2 और पेपर 1 अलग नहीं रहता है। और इसी में जो है पेपर 2 का थोड़ा सा पूछने का तरीका जो होता है वो थोड़ा टफ होता है। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो आज शाम को मैं प्रीवियस ईयर का एक पेपर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी CDP का, उसमें देखिएगा उसका लैंग्वेज पूछने का तरीका वो थोड़ा सा अंदर से पूछता है। ठीक है, 30 में से 15 मार्क्स तो जनरल पूछता है लेकिन 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, तो मेहनत करनी है क्योंकि जो है सीटेट क्रैक भी करना है, 120 प्लस भी लाना है। और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनका तो टारगेट होगा कि मेरा क्रैक ही होना चाहिए। ठीक, तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। सीटेट के पेडागोजी के बाद आप लोग पैसेज पे फोकस करिएगा, पैसेज की प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि 30 मार्क्स का आपका पैसेज देखने को मिलेगा दोनों लैंग्वेजेस में मिला के। ठीक, तो ये हो जाएगी जो है आपका 90 30 120 मार्क्स का, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी बचता है 30 मार्क्स का, तो कंटेंट जो उससे सारा रहेगा उसमें से आप 15 नंबर की पेडागोजी 15 नंबर का कंटेंट मैथ वाला, तो अगर आपका बेसिक मैथ थोड़ा सा स्ट्रांग है तो सीटेट का प्राइमरी लेवल तो निकल ही जाएगा। ठीक है, जूनियर लेवल के लिए आप प्रीवियस ईयर से 2-3 सेट अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा कि पूछा क्या जा रहा है उसी बेस पे, और बाकी सारे प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कर डालिए या मॉक टेस्ट की तरह उसको ऑनलाइन पेपर सेट जो रहता है उसको एक तो प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इस तरह जो है आपका कंटेंट भी रेडी हो जाएगा। इन्वायरमेंट के लिए 2-3 वीडियोस ही देखिए, यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन किसी एक का देखिए, वो 2-3 में समेट के जो रखता हो वही पूरा देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव मत देखिएगा, पहले आप थ्योरी किसी को जो करा रहा हो वो देखिएगा। मैं तो इस बार करा नहीं पाई हूँ क्योंकि टाइम बहुत ही कम था और मुझे लगता था मैं नहीं करा पाऊँगी, और मेरे पास थोड़ा वर्क भी ज़्यादा रहता है, बच्चे भी 2 हैं, घर का काम भी रहता है, और जैसे कि मैं हाउस वाइफ हूँ तो आप लोगों के लिए ये सब स्ट्रैटेजीज़ और थोड़ा टॉपिक्स वाले वीडियोस लेके आती हूँ जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहो और आपके मार्क्स में, आपका मार्क्स को इंक्रीज़ करने में थोड़ा सा रोल प्ले करेंगे मेरे वीडियोस, और हेल्पफुल होंगे तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सारा मतलब मैं ऐसे ही वीडियोस डालती हूँ कि जो हर पेडागोजी में कॉमन रहता हो। जैसे मैंने NCF का वीडियो डाला, RTE का वीडियो डाला, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का वीडियो डाला है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ किसी भी सब्जेक्ट में पूछ सकता है, मैथमेटिक्स में पूछेगा आपसे या आपसे इंग्लिश में भी पूछ सकता है ना, तो कि बोलने में दिक्कत है तो उसको क्या, कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो कॉमन रहता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक पेपर 2 वालों के लिए साइंस की पेडागोजी मुझे करानी है, तो मैं उसके लिए वर्क कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। टाइम बहुत कम मिलता है इसलिए करा नहीं पाती हूँ, तो कोशिश करूँगी कि शाम तक वो भी मैं करा सकूँ। 2 वीडियोज़ आपके लिए आएंगे। पेपर 2 का CDP में लेके आऊँगी, जो कि आपके लिए रहेगा, वो सिर्फ एनालिसिस करने के लिए रहेगा कि आप उसको एनालाइज कर पाएँ। ठीक है, कि कैसा पेपर आता है। पेपर 1 पेपर 2 बहुत डिफरेंट रहता है, लेवल का क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बहुत डिफरेंट रहता है। ठीक, तो आई होप आप लोग देख पाइएगा। अगर पेपर 2 वाले हैं तो स्पेशली पेपर 2 पे फोकस रखिएगा अपना, और उसी बेस पे तैयारी करते रहिएगा, और पेपर 2 वाले सब्जेक्ट पे अपना फोकस बना के रखें क्योंकि वो 60 मार्क्स का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कंटेंट पूरा 60 होता है और जो होता है
पेडागोजी को हटा के, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आप कैसे जो है इसको तैयारी कर सकते हैं 15 दिन में। ये मोटी मोटी बातें आप लोग ध्यान में रखिए और इसी चीज़ को फोकस करके पढ़ाई करेंगे तो आपका सीटेट क्रैक हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पे बहुत फोकस करिएगा, बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है प्रीवियस ईयर का, तो इसीलिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोग को 2 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, CDP का पेपर 2 और साइंस पेडागोजी में भी दोनों करा पाऊँ। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और सेंटर वगैरह की चिंता मत करिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो टीचर बनना है, ना कि छोटी छोटी ये सब छोटी छोटी रुकावटें हैं माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबको इग्नोर करते रहिए, अपना पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस, बाय बाय।